हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, if the perimeter of rhombus is 80 centimeter and one of its diagonal is 24 centimeter, then what is the area of the rhombus? So यहाँ पे हमें area of rhombus फाइंड करना है। So सॉल्यूशन में हमें जो फाइंड करना है और जो हमें गिवन दे रखा है वो हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। So हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन दिया है, पेरीमीटर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमें 80 सेंटीमीटर गिवन दिया है। अब पेरीमीटर यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी, और जो हमारा सेंटर है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो अगर हमने इस ए से स्टार्ट किया और इसकी बाउंड्रीज को ट्रेवल करते हुए हम वापस ए पे आके रुकते हैं, तो ये हमारा एक पेरीमीटर कंप्लीट हो रहा है इस फिगर का। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि हमें वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसकी बाउंड्रीज के थ्रू और इनिशियल पॉइंट पे आके रुकना है जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो यहां से जब ए से लेकर हम बी तक गए तो ये ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस देन सी डी देन डी ए, ये टोटल कंबाइन होके हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बनाता है। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन दिया है। अब यहां से हमें एक चीज ये मिल जाएगी कि साइड की लेंथ कितनी है हमारी रोम्बस की। तो साइड कितनी होगी हमारी, देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहां पे नीचे प्रॉपर्टीज लिखते चलते हैं। सो प्रॉपर्टीज में ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में यहां पे हमारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस में वैसा नहीं होता है। रोम्बस में एंगल डिफाइन नहीं रहता कितना होगा, तो कुछ भी एंगल हो सकता है यहां पे, लेकिन 90 नहीं रहेगा। ठीक है, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर 90 एंगल और होता यहां पे तो फिर ये एक स्क्वायर कहलाता, 90 नहीं है इसलिए रोम्बस है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि चारों साइड इक्वल है, तो इन चारों को हम ए एंड ए मेंशन कर सकते हैं। कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो और ये इक्वल्स टू में आपके 80 के आ रहा है, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 80। ये चारों ए हमने ऐड करके 4a कर दिया और इस 4 को वहां डिवाइड में भेजेंगे, सो 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो ये हमारी लेंथ आ रही है। अब ए बी भी हमारी 20 सेंटीमीटर है, सेम बी सी भी 20 है, सी डी भी 20 है एंड ए डी भी 20 है। ठीक है, और चारों को आप ऐड करोगे तो 80 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ रहा है। यानी कि आपने ए से इनिशियली स्टार्ट किया और आप ए पे ही आके रुकते हो, तो आपने टोटल 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, सो ये रोम्बस की हमने यहां से साइड निकाल ली है, जो हमारी ए आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। अब इसका हम कहां यूज करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स में यहां पे रख देते हैं। अभी हमारा यहां पे यूज होगा इस ए की वैल्यू का, इसलिए हमने यहां पे भी मेंशन कर दिया है। अब एक डायगोनल की लेंथ हमें पता है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल। सो यहां पे डायगोनल दो होती हैं, एक हमारी जैसे AC हुई तो सेकंड डायगोनल हमारी BD होगी। सो D1 की वैल्यू हमें पता है 24 सेंटीमीटर। D1 आप कोई भी डायगोनल को मान सकते हो, यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको यहाँ पे D1 जो है वो AC को ही लेना पड़ेगा या फिर BD को ही लेना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल BD को मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे काम में। क्यों? क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। अब उस एरिया तक पहुंचने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं क्योंकि इसी को फाइंड करके हमें ऑप्शन टिक करना है हमारा। अब यहां पे D1 और D2 की वैल्यू, D1 आपको पता है 24 सेंटीमीटर है, D2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, आप ये A की वैल्यू यूज नहीं कर सकते हो, D2 आपको फाइंड करके लाना पड़ेगा, उसी के लिए हमारा ये A का यूज होगा और साथ में हमारा D1 भी हमें हेल्प करेगा उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे D1 यानी कि BD की वैल्यू हमें पता है 24 सेंटीमीटर। अब हमारी जो रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये जो AC और BD है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था और ये हमारा सेकंड पॉइंट था प्रॉपर्टीज का। ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। सो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जो AC है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है और जो BD है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है। अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो बाइसेक्ट होने के बाद एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री बनता है। सो ये बाइसेक्ट प्लस 90 डिग्री एंगल दोनों मैंने यहां पे आपको समझाया। बाइसेक्ट यानी कि ये जो AC है और ये जो BD है एक दूसरे को कहां पे टच कर रहे हैं, सेंटर पे टच कर रहे हैं, जो हमने O से मेंशन कर रखा है। सो O पे जब ये एक दूसरे को मिल रहे हैं उस पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि A से O तक की जितनी लेंथ है उतनी ही O से C तक की है, यानी कि AO इज इक्वल टू OC। यहां से हमारी ये वाली डायगोनल जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। सेम BD भी आपकी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है, यानी कि BO इज इक्वल टू OD। ये भी आपकी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है। अब अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और आपकी BD यानी कि टोटल लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर पता है, तो आपकी BO की लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और OD की लेंथ हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। दोनों को आप ऐड करोगे तो 24 और दोनों को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है। देखिए यहां पे, यानी कि मैं लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू BO प्लस OD। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि BD ये जो पूरी लेंथ है ये B से लेकर O तक और O से लेकर D तक, तो दोनों को ऐड करके BD बन रहा है हमारा और BO और OD दोनों आपस में इक्वल है। सो मैं यहां पे BD की लेंथ लिख देता हूं 24 और BO ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं और OD को हम यहां पे चेंज कर लेंगे। OD और BO आपस में इक्वल है तो मैं यहां पे BO लिख सकता हूं इसकी जगह पे, यानी कि 24 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BO और ये 2 को डिवाइड में भेजूंगा 24 के पास, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ये BO की हमारी वैल्यू मिल चुकी है। BO आ गया है हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमें यहां से B से लेकर O तक की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां पे मैं इस फिगर को थोड़ा सा तोड़ूंगा। मेरे को ये ट्रायंगल चाहिए क्योंकि मेरे को AC फाइंड करना है। जब तक मेरे पास डायगोनल 2 नहीं है तब तक मैं एरिया फाइंड नहीं कर सकता। उसके लिए हम ये सब मेहनत करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत लेंदी हो रहा है, मैं आपको बहुत छोटे तरीके से करके दिखाऊंगा इससे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, सो BO हमारा आ चुका है 12 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो। आपकी BD 24 थी, उसका हाफ यहाँ पे 12 और ये वाला हाफ 12, दोनों कंबाइंड 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमें BO मिल चुका है। मैं फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं और ये ट्रायंगल को मैं मेंशन कर दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया है। सो मैंने यूज किया है AO एंड B। ये ट्रायंगल मैंने यूज किया है AOB, जिसमें O जो एंगल है वो बना रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट 90 डिग्री पे किया है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। सो ये 90 डिग्री हुई और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है और हाइपोटेनियस यानी कि AB की लेंथ आपको पता है 20 सेंटीमीटर। ये आपको पता है, ये आपने A जो फाइंड किया था वो अब यहां पे यूज होगा। ये 20 सेंटीमीटर हमें पता है और B से O तक की लेंथ हम 12 सेंटीमीटर जस्ट फाइंड करके लाए हैं। सो यहां पे हम 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन हमें AO नहीं पता है, वही फाइंड करना है जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने आपकी हाइपोटेनियस होती है। ये इसलिए मेंशन करा जाता है 90 डिग्री। लोग ये बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट कैसे पहचानोगे? 1 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है लेंथ, तो आप उसे पहचानोगे कैसे कि वो लॉन्गेस्ट है? फिगर देख के कभी समझ में नहीं आता। याद रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर बेस आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल टू के उस साइड एडिशन में रहते हैं। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने मान लिया 12
12 का स्क्वायर प्लस बेस जो है, बेस हमारा ए से ओ तक है, इसलिए AO का स्क्वायर। यहां पे मैंने AO इसलिए मेंशन कर लिया, अब चाहो तो B अकेला चलने देते, लेकिन यहां पे इसलिए मेंशन कर लिया ताकि हम यहां पे ले जाके वैल्यू रख सकें। और हमें पता है AO और OC आमने सामने इक्वल है, तो दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप AC फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली ऐड करके। ठीक है, सो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे हुआ 400, 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका होगा 144 प्लस AO का स्क्वायर। अब ये 144 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, 400 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 144 को, इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, यानी कि यहां पे हमें मिल गया है सब्ट्रैक्ट होने के बाद 6, 5 एंड 2, 256 आ रही है हमारी वैल्यू AO का स्क्वायर। अब यहाँ पे AO का स्क्वायर आया है, AO की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 256 पे आ गया हमारा स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू AO। सो यहां पे हमारी AO की वैल्यू आ चुकी है 16 सेंटीमीटर। ये हमारा AO आ चुका है। 256 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 16 लिख दिया यहां पे। अब देखिए यहां पे 256 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट में से हम वैल्यू निकालते हैं, सो 256 प्लस माइनस का 16 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि प्लस की 16 का स्क्वायर करोगे आप तो 16 का मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो भी आपको 256 मिलेगा, और जब आप माइनस के 16 का स्क्वायर करोगे, सो माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तब भी आपको 256 मिलेगा रिजल्ट। तो इसलिए आपके प्लस माइनस दोनों आंसर वैलिड रहते हैं, लेकिन यहां पे हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सेम डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हमारा प्लस का 16 सेंटीमीटर हमारा यहां पे AO की लेंथ हो जाएगी। सो 16 सेंटीमीटर हमें यहां से वैल्यू मिल चुकी है, और हम ऊपर लिख के आए हैं कि AO और OC इक्वल हैं, जो कि 16 सेंटीमीटर के इक्वल हैं दोनों। सो अगर AO आपका 16 सेंटीमीटर आ गया और OC भी आपका 16 सेंटीमीटर है, तो आपकी AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है? AC की वैल्यू आ जाएगी 16 और 16 ऐड होके 32। सो हमारी AC की वैल्यू आ चुकी है 2 मल्टीप्लाई बाय हमारी वैल्यू कितनी आई है 16, यानी कि हमारी आ चुकी है 32 सेंटीमीटर AC। एंड हमारा BD जो था वो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा था 24 सेंटीमीटर, और हमें एरिया फाइंड करना है। सो अब एरिया पे आते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हमारा फाइनल, जिस पे हमें फाइंड करके ऑप्शन टिक करना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 की वैल्यू 24, D2 की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड करी है, AC की वैल्यू आई है 32। सो ये हमारा D2 है और ये हमारा D1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 इंटू D1 की जगह पे आएगा हमारा 24 एंड D2 की जगह पे आएगा हमारा 32। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 12 टाइम्स। अब 12 का 32 में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने जाते हो तो फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपको इसको किस तरीके से करना है, 12 को आप स्प्लिट कर लोगे 6 इंटू 2 में, और 32 आपका यहाँ पे चल रहा है। अब 6 का मल्टीप्लीकेशन आप एंड में करते हो, देखो आपने 12 को स्प्लिट कर लिया, 6 2 12 होता है, यहाँ पे सेम हम उसी वैल्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, 32 मैंने सेम लिखा रहने दिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 32 में कर दूंगा मैं। सो मेरे को 6 इंटू 64 करना है, जो कि मैं इजीली कर सकता हूं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 32 में बहुत इजी था 64। अब 6 का मल्टीप्लाई 64 में करना है, 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 24, 2 कैरी ओवर जाएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 2 आएगा हमारा 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहां पे D1 जो है हाफ इंटू D1 की वैल्यू हमारी कितनी है, D1 की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय D2 की वैल्यू कितनी है 32 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो जाता है तो गलती हो जाती है कभी कभी, इसलिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं। नहीं तो इवेंचुअली सेंटीमीटर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन हुआ है, जिसकी वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एंड में यूनिट आई है। तो जब भी आप एरिया फाइंड करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी वैल्यू, क्योंकि कोई 2 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है। जब आप वॉल्यूम फाइंड करते हो तो वो आपकी सेंटीमीटर क्यूब में आती है, क्योंकि वहां पे 3 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है। और जब भी साइड फाइंड करते हो आप, तो साइड हमेशा आपकी सेंटीमीटर में आती है, क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ है, उसमें पावर ना ही डबल होती है ना ही ट्रिपल होती है। ठीक है,
सो यहाँ पे ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर कब लगाना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है एरिया ऑफ रोम्बस। जिसको पहुंचने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या सॉल्व किया यहाँ पे देखिए, हमें पेरीमीटर गिवन दे रखा था। अब आप कितनी स्पीड में करोगे इसे, मैं बस इतने से एरिया में आपको करके दिखाता हूँ। पेरीमीटर दे रखा था मुझे, पेरीमीटर यानी कि रोम्बस का ए पॉइंट से आपने स्टार्ट करके उसी ए पे एंड किया, यानी कि चारों साइड का सम, चारों साइड का सम यानी कि 80 दे रखा। तो एक साइड आपकी 20 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आपकी सारी साइड जो है 20 सेंटीमीटर हो गई। तो ए की वैल्यू आपकी 20 आ गई, जिसको आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब एक डायगोनल आपको 24 गिवन दे रखी है। सो एक डायगोनल हमने ये 24 मान ली। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, प्रॉपर्टी है ये। तो अगर ये पूरी 24 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 है, ये 20 है। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम वाली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और फिर उसके वजह से आपको 16 मिल जाएगी वैल्यू। अब आपके पास D1 जो है वो याद रखना ये पूरी है। लोग क्या करते हैं 16 फाइंड करके D2 की जगह पे 16 रख देते हैं, जबकि आपने AO फाइंड किया है, AC है आपकी डायगोनल। सो D1 आपकी 24 है एंड D2 आपकी है 32। हाफ इंटू D1 इंटू D2 आपका फाइनल आंसर आपको दे देगा। तो आपको बस इतना सा करना है ये, और आपको एक पाइथागोरस थ्योरम वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना वो आपको करना पड़ेगा। वो आप मन में नहीं करना, क्योंकि कई बार बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं और फिर उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। सो बस इतना ही बेसिक था जिसको समझाने के लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। मैं चाहता तो जल्दी जल्दी करवा देता, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सारी चीजें किस तरीके से आती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम तक पहुंचे। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फिर हम जाके D2 फाइंड कर पाए। D2 फाइंड करने के बाद हमारे एरिया के फॉर्मूले में हमने रखी वैल्यू। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं यूनिट, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसका कंसेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं। सो ये पावर प्लस पाइथागोरस थ्योरम प्लस ये पूरा एरिया का फॉर्मूला प्लस यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे जो भी आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज के साथ मैंने जो भी चीज बताई है, ये सिर्फ आपका बेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं होता है हमारा इन 2D फिगर्स में हो चाहे 3D फिगर्स में हो। अभी हमारी मेंसुरेशन यूनिट चल रही है, इसी तरीके से मैंने 4-5 यूनिट पहले कंप्लीट कर दी और आगे आने वाले टाइम में बाकी सारी यूनिट्स पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा और मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। कोई भी डाउट लगे आपको इस क्वेश्चन में या फिर कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।